ऑक्सीजन सिलेंडर है उस पर चलते हैं। आप जब आपकी 40 या 50 ऑक्सीजन रह जाती है, आप पॉजिटिव होते हैं या अदरवाइज होती है, तो आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन। हमारे हेल्थ वर्कर हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे दूसरे स्टाफ के पुलिस के लोग हैं, उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन जब उनके टेस्टिंग के लिए मशीन लगाने की बारी आई तो आपने दूसरे उनके लिए अलग से जलाने का व्यवस्था की है। कहाँ हमारा प्रशासन? क्यों नहीं आज तक की गई? कभी प्रशासन ने जाके देखा कि वहाँ जो हमारा लोकल जो हमारे रीति रिवाज के मुताबिक जो आम रूटीन डेड बॉडी का संस्कार होता है, वहाँ पे लोग तो धोती कुर्ता लगा के नंगे पाँव लगा के करते हैं, और दूसरी तरफ उसके बगल में कोविड डेड बॉडी है, उसका पूरी चोरों की तरह उधमपुर से उठा के वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। ये ज़बरदस्त शिकायत है, क्योंकि अगर कठुआ की बात करें, बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वहाँ आपके ऑक्सीजन प्लांट जो है फंक्शनल हो चुके हैं। कठुआ में एक चल रहा है और 2 सैंक्शन नए हुए हैं, और यहाँ पहले प्लांट अभी चालू नहीं हुआ, और उसका जो मटेरियल मशीनरी आई थी उसको उठा के वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा आक्रोश लोगों के अंदर है, क्योंकि हमारे वेंटिलेटर पूरे फंक्शनल नहीं है, वो तो लोकल जो है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है उस पर चलते हैं। आप जब आपकी 40 या 50 ऑक्सीजन रह जाती है, आप पॉजिटिव होते हैं या अदरवाइज होती है, तो आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। हाई फ्लो आपको तभी मिल सकती है जब आपको वेंटिलेटर पे मिल सकती है, और वेंटिलेटर आपका फंक्शनल होगा तभी आप रिकवर हो सकते हैं। ये इस सिलेंडर पे रिकवर नहीं हो सकते, क्योंकि 40-50 होने के बाद आपके जो लंग्स हैं वो आपकी हवा को प्यूरीफाई नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से आपकी प्यूरीफाई नहीं होती और वो आपकी सर्कुलेट नहीं होती है। हाई फ्लो जब आएगी तो प्यूरीफाइड होगी और आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगी, तभी आप बच पाएंगे। तो हाई फ्लो तभी होगी जब आप वेंटिलेटर पे हैं। वेंटिलेटर आपके कहाँ हैं? वेंटिलेटर पे लोगों को बैठाया है, लटाया है, लेकिन उसमें देसी सिलेंडर लगाया है, उसको ये सेटिस्फाई कर दिया कि तू वेंटिलेटर पे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मौत का तांडव है, मौत का तांडव है उधमपुर के अंदर। उधमपुर में ही ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? उधमपुर में मुझे लगता है कि नॉन सीरियसनेस देखिए कि जब उधमपुर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर से हमारे आने वाले लोगों के लिए जो टेस्टिंग पॉइंट बना, उधमपुर को बना दिया। कठुआ में आपका रेलवे स्टेशन है, जम्मू में है, सांबा में है, आपका कटरा में है, लेकिन उधमपुर को चुना गया। लेकिन जब उधमपुर में टेस्टिंग मशीन की बारी आई तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे दी। यानी कि जब हमारे हेल्थ वर्कर हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे दूसरे स्टाफ के पुलिस के लोग हैं, उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन जब उनके टेस्टिंग के लिए मशीन लगाने की बारी आई तो आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट को दूसरी जगह दे दिया। तो यानी कि उधमपुर के लोगों को हमेशा से नॉन सीरियसली लिया गया है। यही वजह है कि आज यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बजाय यहाँ से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ की सरकार और प्रशासन को, आप गलतफहमी का शिकार मत रहिए। यहाँ के लोग भेड़ बकरी नहीं है, यहाँ किसी का आदर सत्कार करना भी जानते हैं और अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। इसलिए हमारा हिस्सा यहाँ हमारे हाथ से छीन के आप किसी को देने की कोशिश करेंगे, उसको कतई उधमपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि वैसे भी इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला है। हमारी जिंदगी का मसला है। मौत हमारे आगे पीछे मंडरा रही है, और आज भी हमें ऑक्सीजन प्लांट उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करें तो क्या हमारे साथ नाइंसाफी नहीं है? कौन इसका जवाबदेह है? कौन इसका आंसरेबल है? कहीं ना आप मानते हैं कि उधमपुर प्रशासन भी कहीं ना कहीं लापरवाही जो है बरत रहा है? ये लापरवाही नहीं है कि देवका में आपके डेड बॉडीज ही बह जाएं। देवका कंपनी को अकाउंटेबल किसने बनाना है? उस कंपनी ने 4 साल से यहाँ काम लगाया है, क्या आउटपुट है? किसी गली में नहीं जा सकते, बाजार में नहीं जा सकते, सड़क में नहीं जा सकते, तबाही और बर्बादी कर दी शहर की। आउटपुट क्या है? और फिर उसके कहते जी रुड़की के इंजीनियर ने बनाया है। जब आपके एमपी जितेंद्र सिंह जी को पूछा, रुड़की से बन के आया है, तो यही बन के आया कि पहली बार इतिहास में हमारी डेड बॉडी बह गई, आज जली डेड बॉडी बह गई। ये देखने भी नहीं गया, उसके बाद मेरी रिपोर्ट है, जो प्रोजेक्ट का मालिक है या डीडीसी चुनाव में या कंपेन करने के लिए आया पर्टिकुलर पार्टी के, और अब आज तक वो देखा नहीं यहाँ कि जब से प्लांट जहां से उसका काम चल रहा है तब नहीं देखा। इलेक्शन के समय वो यहाँ बैठा रहा, यहाँ तक रिपोर्ट है। तो आज मैं कहना चाहूंगा कि आज देखिए कि हमारे देविका की हालत देखिए कि वहां पे डेड बॉडीज डबल हो गई है। कोरोना लोग इसलिए नहीं बता रहे कि हॉस्पिटल में जाएंगे, फैसिलिटी नहीं है, घर में लोगों की डेथ हो रही है, वो रिकॉर्ड नहीं है, अनरिकॉर्डेड है। और आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर में कोविड जो डेड बॉडीज हैं, संक्रमित जो डेड बॉडीज हैं, उनके लिए अलग से जलाने का व्यवस्था की है। कहाँ हमारा प्रशासन? क्यों नहीं आज तक की गई? कभी प्रशासन ने जाके देखा कि वहां जो हमारा लोकल जो हमारे रीति रिवाज के मुताबिक जो आम रूटीन डेड बॉडी का संस्कार होता है, वहां पे लोग तो धोती कुर्ता लगा के नंगे पाँव लगा के करते हैं, और दूसरी तरफ उसके बगल में कोविड डेड बॉडी है,
उसका पूरी किट के साथ हो रहा है, उसका डिस्टेंस तो 2 मीटर का भी नहीं है। और वो इसी यही वजह है कि आज देवका से 80% संक्रमण हमारे गांव में जा रहा है, हमारे लोग घरों में जा रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है जवाब दे? कब जवाब दे होना चाहिए? जब हमारे लोग सारे संक्रमित हो जाएंगे, जब हमारा मौतों का तांडव और बढ़ेगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे, यहाँ कोई गलतफहमी का कोई ऑफिसर शिकार रहेगा कि हम जितेंद्र सिंह के आगे भाई लूटेंगे और उनको खुश रखेंगे, हमारी नौकरी फिट हो जाएगी, ये हमारी जिंदगी मौत का मसला है, कतई नहीं बख्शा जाएगा। उन अधिकारियों को जो यहाँ पे हमारी मौत की परवाह किए बगैर, हमारी जिंदगी की परवाह किए बगैर। सर बीते 2 दिन पहले भी जो है एलजी साहब का एक ट्वीट आता है, उसमें ऑर्डर आता है, उसमें कहा गया था कि जो हर पंचायत लेवल में एक कोविड सेंटर जरूर होगा, उसमें बेड सिस्टम भी होंगे। क्या आपको लगता है कि अभी तक जो इस तरह का पंचायत लेवल में किया गया है? मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का दिमाग खराब हो गया है, हर दिन नया फैसला। आज से 10 दिन पहले बोला था कि जो भी पेशेंट है उनको इमीडिएटली आपकी किट दी जाएगी दवाई की, हफ्ते तक किट नहीं मिली। जब डोगरा क्रांति दल ने स्टार्ट की डोर टू डोर कोविड पेशेंट को घर जाके, उसके बाद इनको शर्म आई, उसके बाद अब किट मिल रही है। जिसको बुखार चाहिए, बुखार की दवाई चाहिए, पैरासीटामोल चाहिए, हफ्ते के बाद खाएगा वो, हफ्ते के बाद उसका बुखार उतरेगा। जिंक हफ्ते के बाद खाएगा वो। तो क्या ऐलान तो बड़े हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जब इस तरीके की कोई मुश्किलात आती है तो सरकार के ऐलानात होते हैं। तो पहले कहाँ थे? इनको पता नहीं था कि यहाँ पे सेकंड वेव, तो सेकंड वेव आपसे 2 महीने पहले तो महाराष्ट्र में आई, अमेरिका में कई महीने पहले आई। कहाँ थे? क्यों सोए थे? क्यों नहीं आज तक इस पर कार्रवाई हुई? आज हमारी लोगों की जिंदगी जा रही है और आप सिर्फ भाई लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होने वाला है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में भी जो ये समस्याएं हैं हल नहीं होती तो किस तरह का जो है डोगरा क्रांति दल अपने निर्णय लेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसी भी साथी को कोई समस्या, दिन रात हमें लोग संपर्क कर रहे हैं, जिसको जो समस्या होती है उसके घर में जाके जो हमारे से बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम करेंगे। लेकिन सोशल के साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर सरकार इस तरीके से हमारे लोगों को नॉन सीरियसली लेगी तो मैं ये सरकार को कहना चाहूँगा कि उधमपुर का लीडर बलवंत सिंह, आप गलतफहमी का शिकार रहेंगे कि कोई यहाँ टट्टू लीडर नहीं है कि चिमचागिरी करेगा किसी अधिकारी की और आप सिर में हाथ फेर के चले जाएंगे। जवाब दें, अकाउंटेबल हैं। और मैं उन लोगों का कहना चाहूँगा, आपको फख्र होना चाहिए, बलवंत सिंह आपका लीडर है, आपको लीड करता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर। मेरे किसी भी साथी को कोई प्रशासन की वजह से प्रॉब्लम होगी, अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी साथी को अब किसी के ऊपर आफत नहीं आने देंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सतर्क रहेगा प्रशासन, सरकार, और यहाँ के लोगों को जिस तरीके से नॉन सीरियसली लिया जा रहा है उसको नॉन सीरियसली लेना बंद करें। जी धन्यवाद जी। तो ये थे बलवंत सिंह मनकोटिया, डोगरा क्रांति दल के प्रधान। और आपको बताते चलें, जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं लापरवाही भी जो है बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं अगर एलजी साहब द्वारा अगर जो लगभग 2 से 3 दिन पहले जो है ट्वीट किया था, ऑर्डर निकाला गया था कि जो हर पंचायत लेवल पर कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे, पर अभी तक इस तरह से हमें देखने को नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं डोगरा क्रांति दल के प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा भी अब कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति को, किसी साथी को ज़रूरत इस वक्त बलवंत सिंह जी की है तो प्लीज़ उनसे कॉन्टेक्ट करें ताकि ये भी उनकी सेवा में जुट सके। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।